जय हिंद स्टूडेंट्स। आज आपको मैं ये कहानी जो समझाने जा रही हूँ, इसके द्वारा आपको एक चैप्टर समझाया जाएगा। तो पहले हम इस कहानी को पढ़ते हैं। एक लोमड़ी थी। लोमड़ी बहुत भूखी थी। खाने की तलाश में लोमड़ी इधर उधर घूम रही थी। अचानक लोमड़ी को पेड़ पर एक कौवा दिखाई दिया। कौवे की चोंच में रोटी थी। लोमड़ी पेड़ के नीचे पहुंची। लोमड़ी ने कौवे से कहा, कौवा दादा, कौवे की आवाज कितनी मीठी है, एक गाना सुना दो ना। कौवा कौवे की तारीफ सुनकर फूला न समाया। कौवे ने गाने के लिए ज्यों ही मुंह खोला, रोटी जमीन पर गिर पड़ी। लोमड़ी रोटी उठाकर भाग गई। कौवा पछताता रह गया। तो यहाँ आपने देख रहे हैं कि लोमड़ी शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है। फर्स्ट लाइन में आप देखेंगे तो 4 टाइम हुआ है और कौवे शब्द का भी प्रयोग यहाँ कई बार किया गया है। तो जहाँ हम एक ही शब्द को कई बार प्रयोग करते हैं तो ये हमें कुछ अटपटा सा लगता है। अगर हम इन्हीं के स्थान पर कुछ और शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो हमें सही प्रयोग लगेंगे। जैसे तो हम इस चैप्टर को बताते हैं कि ये आपका कौन सा चैप्टर है। ये आपका चैप्टर है सर्वनाम। ये आपका चैप्टर 8 है, सर्वनाम। तो सर्वनाम मीन्स क्या होता है? सभी का नाम और जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। संज्ञा यानी कि किसी का नाम, किसी का भी नाम हो सकता है। जैसे कि आपको पता है कि संज्ञा किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। आगे देखते हैं। लोमड़ी पेड़ के नीचे पहुंची। लोमड़ी ने कौवे से कहा, कौवा दादा, कौवे की आवाज कितनी मीठी है, एक गाना सुना दो ना। कौवा कौवे की तारीफ सुनकर फूला न समाया। कौवे ने गाने के लिए ज्यों ही मुंह खोला, रोटी जमीन पर गिर पड़ी। लोमड़ी रोटी उठाकर भाग गई। कौवा पछताता रह गया। तो ऊपर लिखी कहानी तुम्हें अटपटी लग रही होगी ना। जानते हो क्यों? क्योंकि इस कहानी में लोमड़ी और कौवा संज्ञा शब्द हैं जिनका प्रयोग बार बार हुआ है। यदि इस कहानी को नीचे लिखे ढंग के अनुसार पढ़ें तो तुम्हें अच्छा लगेगा। देखते हैं। एक लोमड़ी थी, वह भूखी थी। खाने की तलाश में वह इधर उधर घूम रही थी। अचानक उसे पेड़ पर एक कौवा दिखाई दिया। उसकी चोंच में रोटी थी। लोमड़ी पेड़ के नीचे पहुंची। उसने कौवे से कहा, कौवा दादा, तुम्हारी आवाज कितनी मीठी है, एक गाना सुना दो ना। कौवा अपनी तारीफ सुनकर फूला न समाया। उसने गाने के लिए जो ही मुंह खोला, रोटी जमीन पर गिर पड़ी। लोमड़ी रोटी उठाकर भाग गई। कौवा पछताता रह गया। इस बार संज्ञा शब्दों लोमड़ी और कौवा के स्थान पर वह, उसे, उसकी, उसने, तुम्हारी आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये सभी सर्वनाम हैं। तो आपने देखा यहाँ पर कि हमने जहाँ भी संज्ञा शब्दों का प्रयोग किया था वहाँ पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर दिया गया है। तो ये शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा चाहे पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग, सर्वनाम का रूप नहीं बदलता है। ऐसे में वाक्य में प्रयोग किए गए क्रिया शब्दों से ही सर्वनाम का लिंग जाना जा सकता है। संज्ञा चाहे पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग, यानी कि स्त्रीलिंग में हो चाहे पुल्लिंग हो, लेकिन उसमें जो सर्वनाम का रूप है वो नहीं बदला जाता। जैसे यहाँ पर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के कुछ उदाहरण दिए हैं। मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रही हूँ। तो यहाँ पुल्लिंग में यदि कोई बालक है तो वो अपने लिए मैं शब्द का यूज करेगा, और बालिका है तो वो भी मैं शब्द का ही यूज करेंगे। वह खाना खा रहा है, वह खाना खा रही है। तो ध्यान रहे, सर्वनाम शब्दों का रूप वचन के आधार पर अवश्य बदलता है। वचन के आधार पर बदलता है लेकिन लिंग के आधार पर नहीं बदलता है। जैसे वह आ रहा है तो वहाँ बहुवचन हो जाएगा, वे आ रहे हैं। मैं विद्यालय जाऊंगा, हम विद्यालय जाएंगे। तो यहाँ क्या हो रहा है कि वह शब्द जो है वो एक वचन के लिए यूज हो रहा है और वे शब्द हैं जो वो बहुवचन के लिए यूज हो रहे हैं। मैं यानी कि एक के लिए, और हम
यानी कि ज़्यादा के लिए, एक से ज़्यादा के लिए। अब देखते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद हैं। सर्वनाम के कुल 6 भेद हैं। तो जैसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा निजवाचक सर्वनाम। तो इनको हम विस्तार से पढ़ते हैं। फर्स्ट देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? तो जिसमें कि एक वक्ता होता है और एक श्रोता होता है। तो इसमें इसके भी 3 भेद बताए गए हैं, लेकिन यहाँ आपको पहले हम इसके बारे में समझाते हैं। तो जहाँ पर केवल बोलने वाला और सुनने वाला होता है वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे यह, मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ, तुम मेरे पास आकर बैठो, वह क्या कर रहा है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि एक व्यक्ति जो है मैं शब्द का यूज केवल अपने लिए कर रहा है, तो वो पुरुषवाचक सर्वनाम है। जहाँ 2 व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं, तुम मेरे पास आकर बैठो, तो तुम यानी कि तुम से शब्द से आपको पता चल रहा है कि 2 जने के बीच में बात हो रही है। वह क्या कर रहा है, यहाँ पर तीसरे की, अन्य की बात हो रही है। तो ऊपर के वाक्यों में मैं बोलने वाले के लिए, तुम सुनने वाले के लिए और वह किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया है। ये सभी पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य किसी व्यक्ति के लिए किया जाता है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, आप आदि। तो आप यहाँ पर देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद हैं। तो पहला क्या है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में जानते हैं। ऐसे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाला अपने लिए प्रयोग करता है केवल, वे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे मैं चित्र बना रहा हूँ, मुझे आम बहुत पसंद है, मेरा घर बहुत बड़ा है। यानी कि यहाँ पर ये जो तीनों सेंटेंस लिखे गए हैं वो केवल मैं शब्द यानी कि अपने लिए ही कहे जा रहे हैं। कोई भी व्यक्ति हो या बच्चा हो या बच्ची हो, कोई भी, वो अपने लिए प्रयोग जो से शब्द कर रहे हैं वो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। इन वाक्यों में मैं, मुझे तथा मेरा सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता यानी कि बोलने वाला स्वयं के लिए कर रहा है, इसलिए ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो बोलने वाला यानी कि यहाँ पर सुनने वाला कोई नहीं है और केवल बोलने वाला है, अपने लिए ही बता रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 2 है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाला सुनने वाले के लिए प्रयोग करता है, वे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। मध्यम से मतलब है माध्यम। ये हम जब भी किसी से बात करेंगे तो कोई दूसरा सामने होना चाहिए। जैसे यहाँ पर है, तुम कौन सी किताब पढ़ रहे हो, तुम्हारा स्कूल बहुत सुंदर है, तू खाना खा ले। तो यहाँ पर जिन शब्दों का प्रयोग किया है, तुम, तुम्हारा या तू, ये दूसरे व्यक्ति के लिए किया गया है जो कि सुन रहा है। बोलने वाला सुनने वाले के लिए प्रयोग करता है, यानी कि जो कोई बोल रहा है वो दूसरे के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करेगा वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। नंबर 3 है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाला किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग करता है, वे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। वह फूल तोड़ रहा है, यहाँ पर कोई दूसरा बता रहा है कि वह फूल तोड़ रहा है। वे गेंद से खेल रहे हैं, जैसे कि ये बच्चे कक्षा में बैठे हैं। तो जैसा आपको पता है कि यदि कोई बच्चों के बारे में पूछ रहा है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, तो किसी ने आंसर दिया है कि वे गेंद से खेल रहे हैं। तो ये अन्य पुरुषवाचक हो गया कि जब कोई 2 व्यक्ति किसी तीसरे के बारे में पूछते हैं तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाता है। इन वाक्यों में वह, वे तथा ये सर्वनाम शब्दों का प्रयोग
अन्य व्यक्तियों के लिए किया गया है, इसलिए ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो नेक्स्ट आगे के हम नेक्स्ट